हमारे सभी प्रिय दर्शकों का एक मर्तबा फिर अलबेट टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज, इस बेसिक लीगल एजुकेशन के प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। हमने पिछले 3 एपिसोड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड कराए थे और हमारे श्रोताओं ने न सिर्फ इन वीडियोस को देखा है बल्कि अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए उन्होंने कुछ एक सवालात भी हमसे किए हैं। अब हम आते हैं उस दूसरे प्रश्न की तरफ जो हमारे कल्याण फौजदारी बार के एक जाने माने वकील श्री बावस्कर ने हमसे किया है। और उनका सवाल कुछ इस प्रकार का है कि जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था वो व्यक्ति अब उस ठिकाने पर नहीं रहता जहां वो पहले रहा करता था। अब ऐसी सूरत में जो अनिवार्य प्रोविजंस हैं उनके चलते पहले तो उसे नोटिस देनी होगी चेक के डिसऑनर होने के बाद में। अब जाहिर सी बात है कि नोटिस दिए जाने के बाद में जब उसके पते पर नोटिस पोस्टमैन लेकर के जाएगा तो वहाँ से नोटिस वापस आ जाएगी ये कहते हुए कि he has left the address, he could not be found at the address which was mentioned in the postal envelope। अब ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, प्रोविज़न 138 का ये कहता है कि चेक डिसऑनर होने के बाद में ड्रॉअर ऑफ द चेक को नोटिस ज़रूर दी जाएगी। द वर्ड यूज्ड इज बाय गिविंग अ नोटिस। गिविंग का शब्द वहाँ पर चूंकि उपयोग में लाया गया है और SERVED सर्ड ये शब्द वहाँ पर नहीं है, तो हमें APHC का एक फ़ैसला इस प्रकार का मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदारी फ़िरियादी की ये है कि वो नोटिस जारी कर दे। आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी कर दी, आपने 138 के प्रोविज़न का सफिशिएंट कंप्लायंस कर दिया। ये नोटिस अक्यूज़ को मिलती है या नहीं मिलती है, किसी कारणवश अगर नोटिस उसको नहीं भी मिली है, से बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही हैज़ लेफ्ट द एड्रेस और मे बी बिकॉज ही वॉज नॉट नोन एट अ टाइम व्हेन द पोस्टल प्यून वेंट टू एट हिज प्लेस फॉर सर्विंग द नोटिस, उसमें आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी नहीं है। एक बार आपने अक्यूज़ के लास्ट नोन ट्रू एंड करेक्ट एड्रेस पर नोटिस जारी कर दी, 138 का कंप्लायंस हो गया। अब इसके बाद में लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आने जा रही है उसका भी उल्लेख करते चलें तो सही होगा। अब प्रश्न ये होता है कि नोटिस तो आपने भिजवा दी लेफ़्ट एड्रेस बोलकर या अननोन नॉट नोन बोल करके वापस आ गई, लेकिन अब प्रैक्टिकल दुश्वारी ये होने जा रही है कि कंप्लेंट दाखिल करने के बाद में आप अक्यूज़ के ख़िलाफ़ में क्या कार्रवाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल समन्स इज इशूड बाय द कोर्ट, वेदर यू विल बी इन अ पोजीशन टू सर्व द समन्स ऑन हिम। आप तो जानते हैं कि उस पते पर है नहीं, भले ही वो उसका लास्ट नोन ट्रू एंड करेक्ट एड्रेस है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है हमें CRPC के वो प्रोविजंस को देखना पड़ेगा जो समन्स की तामील या समन्स की सर्विस के उपलक्ष्य में हम लोगों को मिलते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स में जब समन्स जाएगा तो पुलिस वाला यही रिपोर्ट देगा कि मैं पते पर सर्विस करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां जाने के बाद में मैंने ये पाया कि जो आरोपी है वो वहां मिल कर के नहीं आया। अब ऐसे में कहीं हम लोगों को सेक्शन 65 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारे लिए उपयुक्त ठहरता है, इस माना में कि कहीं इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि ऑर्डिनरी कोर्स में अगर समन्स की सर्विस नहीं होती है तो समन्स आरोपी के घर पर किसी कॉन्स्पिकुअस पार्ट पर चिपका करके उसको पेस्ट करके समन्स की सर्विस की जा सकती है। 65 के प्रोविजंस के अनुसार अगर समझ लीजिए समन्स की सर्विस हमने पेस्टिंग के माध्यम से कर दी तो इट वुड बी अ प्रॉपर सर्विस। द कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड इट्स सेटिस्फैक्शन एंड देयर आफ्टर द समन्स वुड स्टैंड सर्व्ड ऑन द अक्यूज्ड। अब समन्स के बाद में भी आरोपी हाजिर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको वारंट के लिए अप्लाई करना होगा, और वारंट भी जैसा कि आप जानते हैं आरोपी जगह पर उपलब्ध ही नहीं है तो वारंट की तामील कैसे होगी। वारंट निकाला ही इसलिए जाता है कि पुलिस वाले आरोपी को पकड़ करके कोर्ट के सामने हाजिर कर दें। अब जब वो बंदा वहाँ पर है ही नहीं तो पुलिस वाले उसे पकड़ेंगे कैसे और कोर्ट में हाजिर करेंगे कैसे। लेकिन एक मर्तबा वारंट इशू हो गया और कोर्ट का इस उपलक्ष्य में समाधान हो गया कि अक्यूज़ डेलिबरेटली वारंट को अवॉइड करने के लिए कहीं पर छुपा बैठा है या कोई और माध्यम से वारंट को अवॉइड कर रहा है, तो ऐसी सूरत में
प्रोक्लेमेशन जारी करने की प्रोविज़न भी हम लोगों को CRPC के सेक्शन 83 के अंदर में मिलती है। बल्कि सेक्शन 83 आगे का सेक्शन है जिसमें प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करने की प्रोविज़न की गई है। तो मैं समझता हूँ पहले हम 82 को देख लें जिसमें प्रोक्लेमेशन जारी करने की बात कही गई है, और प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद में 83 अमल में आएगा जिसमें प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात की गई। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी जिसने अपने आप को लापता कर दिया है उसके ख़िलाफ़ में कोई कानूनी चाराजोई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कार्रवाई तो की जा सकेगी। ये ज़रूर है कि नाउ द ऑड्स आर बिट अगेंस्ट यू, तो आप ज़रूरी मेहनतें लें, प्रोविज़न्स का भरपूर उपयोग करें और इस छुपे रुस्तम को ढूंढ करके निकालें ताकि आपके फ़रियादी ने जो पैसा उसको दिया था उसको वसूलने की राहें पैदा हो सकें। हम समझते हैं कि जो 2 प्रश्न हमारे वकील भाइयों ने हमारी तरफ किए थे उनका उत्तर हम दे पाए हैं, एंड होप द आंसर्स गिवन सेटिस्फाई यू। वी आर रेडी टू आंसर फर्दर क्वेरीज इफ़ एट ऑल मेड ऑन द सब्जेक्ट। इन 2 प्रश्नों के उत्तरों के साथ में इस एपिसोड को, जो हमारा NI एक्ट पर चौथा एपिसोड और फाइनल एपिसोड है, ख़त्म करना चाहेंगे। और इसके बाद आइंदा हफ्ते से जो हमारा सीरीज़ शुरू होगा वो विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी पर होगा। और ये एक ऐसा प्रज्वलित प्रश्न है जो हमेशा से हम लोगों को यूँ कह लीजिए कि सताता रहा है। विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी, a right which is not ensured to her, although the law has taken every step to see to it that she gets the right to the property which is very well assured to her by the law। तो हम इस उपलक्ष्य में बात करना चाहेंगे आइंदा एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।